हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को स्किप मत करना। चलिए तो शुरू करते बिना समय गंवाए। प्रश्न नंबर 1, भारत का संविधान संघीय स्वरूप का है, परंतु इसमें एकात्मक विशेषता किस अनुच्छेद में सबसे अधिक स्पष्ट दिखती है? इसका आंसर अनुच्छेद 3 में दिखती है। संसद राज्य की सीमा बदल सकती है, एकात्मक शक्ति है, अनुच्छेद 3 में दी गई है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर अनुच्छेद 85 में है। प्रश्न नंबर 3, भारत में मूल कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है? इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति में शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 द्वारा जोड़े गए थे मूल कर्तव्य को। प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इसका आंसर है पहली बैठक हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी और ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया किसके समान है? इसका आंसर है सी, सुप्रीम कोर्ट जज हटाने के समान है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? इसमें से है बी, संपत्ति का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 7, संविधान में किस भाग में आपातकाल प्रावधान दिए गए हैं? भाग 18 में दिए गए हैं, बी, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में है आपातकाल प्रावधान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 8, डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद शराब के सेवन पर प्रतिबंध की बात करता है? इसका आंसर है 47, अनुच्छेद 47 कहता है राज्य का कर्तव्य है शराब सेवन को प्रतिबंधित करना। यह अनुच्छेद 47 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका आंसर 324 के तहत होता है, अनुच्छेद 324। प्रश्न नंबर 10, संसद की विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के पास है। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति बुलाता है। प्रश्न नंबर 11, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस आधार पर सुनिश्चित की जाती है? इसका आंसर है जज हटाने की जटिल प्रक्रिया के आधार पर की जाती है। प्रश्न नंबर 12, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। प्रश्न नंबर 13, सर्वाधिक वित्तीय शक्ति किस सदन में के पास होती है? सर्वाधिक वित्तीय शक्ति होती है लोकसभा के पास होती है। मनी बिल केवल लोकसभा में पारित होता है। प्रश्न नंबर 14, न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? इसका आंसर अनुच्छेद 13 में दिया गया है। असंवैधानिक कानून रद्द होंगे। प्रश्न नंबर 15, एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए किस संशोधन की जरूरत पड़ेगी? इसका आंसर संघीय ढांचा बदलना। प्रश्न नंबर 16, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका आंसर 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु होती है। प्रश्न नंबर 17, किस समिति ने पंचायती राज को 3 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश दी है? इसका आंसर है सी, बलवंत राय मेहता समिति में 3 स्तरीय व्यवस्था दी गई है 1957 में। प्रश्न नंबर 18, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका आंसर है पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल कब तक होता है? इसका आंसर है सदन की अवधि तक होता है। लोकसभा भंग होने पर भी नई लोकसभा नया स्पीकर चुनने तक पद पर रहता है लोकसभा स्पीकर। प्रश्न नंबर 20,
CAG किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 148 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 21, उच्च न्यायालय के जज की आयु सीमा कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 22, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर USA से लिए गए हैं, अमेरिका से। प्रश्न नंबर 23, संसदीय प्रणाली की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 24, निम्न में कौन संघ सूची का विषय है? इसका आंसर है विदेश मामले का। प्रश्न नंबर 25, GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। तो आप सभी को हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।